हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 30 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 30 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो चलिए, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हम लोग प्रूव करेंगे और उन्हीं के आधार पर आने वाले प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रॉपर्टी से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? इंटीग्रेशन है a टू b, लिमिट दिया है a टू b, फंक्शन है आपका fx, x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ देखो इसमें क्या कर दिया है, इसमें वेरिएबल में चेंज कर दिए हैं। बस हमें x के जगह पे क्या ले लिया है, t ले लिया है, और किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, वो भी t के ही रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल में चेंज से समाकलन का मान नहीं बदलता है, इसका तात्पर्य ही ना होगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। मान लेता हूं कि हमारा जो फंक्शन fx है उसका इंटीग्रेशन जो है x के रेस्पेक्ट में वो कैपिटल fx है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह fz की बात करूंगा, अगर कोई फंक्शन fz की बात करूंगा या ft की बात करूंगा, यहाँ पे t लिया है तो मैं t ही ले लेता हूं, ft की बात करूंगा और t के ही रेस्पेक्ट में करूंगा तो वो क्या हो जाएगा आपका ft, कैपिटल में ft हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में fx है, कैपिटल fx है, तो फंक्शन ft का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष में कैपिटल ft हो जाएगा। जाहिर सी बात होगा ना। अब बताइए, अगर मैं इंटीग्रेशन fx की बात करूं, x के रेस्पेक्ट में लिमिट ले लूं a टू b, तो इसको हम लोग ऐसे ना लिखेंगे, कैपिटल में fx और कहां हो जाएगा, a टू b हो जाएगा। तो इसका मान किसके बराबर होगा, तो fb और माइनस fa के। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इंटीग्रेशन किसके लिमिट लूं a टू b, यहां पर ये ले लेता हूं ft t के रेस्पेक्ट में, तो इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल में ft और वही आपका लिमिट रहेगा a टू b, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, fb माइनस fa। तो दोनों कंडीशन में देख रहे हैं ना, इक्वल ही आ रहा है ना जी, इक्वल आ रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन निकालना हो, लिमिट दिया हो a टू b फंक्शन fx का x के रेस्पेक्ट में, तो वह अगर हम वेरिएबल में चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, a टू b ft लो, z लो, कोई भी आप वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हो, दूसरा कोई अन्य वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो वेरिएबल में चेंज करने से समाकलन का मान नहीं बदलेगा। एक ये हमने प्रॉपर्टी देखा। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक में P1 के नाम से दे दिया है। यहाँ देखिए क्या, इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन fx का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखो लिमिट में चेंज हो जा रहा है, यहाँ a टू b था तो यहाँ b टू a दे रहा है, तो लिमिट में चेंज होने से मान का चिन्ह बदल जाएगा, जो समाकलन का मान होगा उसका चिन्ह बदल जाता है। देखो ये प्लस में था, यहाँ ये माइनस में है, तो लिमिट बदलने से हमें साइन बदल लेना होगा और इसी के कारण इसकी विशिष्टता कह रही है कि a टू a दिया होगा फंक्शन fx का तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है ना, उसकी विशिष्टता से ये इसका मान 0 हो जाता है। तो इसको भी मैं दिखा दूंगा, पहले इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। मैं मान लेता हूं कि fx कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष में क्या है, कैपिटल fx है। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट ले लूं a टू b और फंक्शन आपका fx ले लूं और इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो आप लिखोगे कैपिटल में fx और लिमिट लिखोगे a टू b, और यह किसके बराबर होगा, fb माइनस fa के। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आप माइनस में लिमिट लो b, यहाँ b टू a, एक a टू b के जगह पे आप b टू a ले लो और फंक्शन आप fx ले लो, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है फंक्शन fx का हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, कैपिटल में fx हम लोग लिख रहे हैं और ये बाहर माइनस है तो माइनस रहेगा और लिमिट है आपका b टू a। अगर इसमें रखोगे तो आ जाएगा आपका कितना, fa माइनस में fb। अब ये माइनस, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा और यह प्लस में, यानी fb माइनस fa यहां से भी प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना। तो यहां से हमने क्या देखा, तो यहां से हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन दिया हो और उसके अगर हम लिमिट में चेंज करना चाहें इंटीग्रेशन निकालने के क्रम में, तो लिमिट में चेंज करने से साइन जो होगा वह चेंज हो जाएगा। यह कैसे 0 होगा, यहाँ पे समझ लो, a टू a आपका फंक्शन fx है, अगर मैं इस fx के इंटीग्रेशन की बात करूं तो मैंने यहाँ कैपिटल fx लिखा हुआ है और लिमिट आपका है a टू a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, fa माइनस में fa, तो fa माइनस fa का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि
अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम होंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों समान होंगी, तो उसका समाकल जीरो हो जाता है, उसका समाकलन क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, निश्चित समाकलन जीरो हो जाता है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक में इसका नाम P2 दे दिया है। ए टू बी फंक्शन fx का इंटीग्रेशन ए टू बी में x के सापेक्ष में यहाँ दिखा गया है ए टू सी, लिमिट देखिए यहाँ ए टू सी हो रहा है, फिर यहाँ सी टू बी, और जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और सी जो है ना लाई करेगा ए टू बी के बीच में, ए से बी के बीच में कौन लाई कर रहा है, सी, समझ गया ना। तो हम लोग इस रूप में यहाँ पे एक इंटीग्रेशन को एक से अधिक समाकलनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसे ही लेंगे, हम चाहें तो यहाँ पे इसके बीच C1, C2, C3 ऐसे बहुत सारे मान रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्या हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ लिमिट हम लोग बहुत सारा ले पाएंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे बहुत सारा ले पाएंगे। अब इसका प्रयोग क्या कब करेंगे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, एक्चुअल में क्या होगा ना, किसी फंक्शन में किसी फलन में क्या होगा कि फलन का मान कभी कभी चिन्ह बदल जाता है, अलग अलग अंतरालों में उसका मान अलग अलग होता है। जब कभी मॉडुलस फंक्शन वगैरह आएगा या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा ना, तभी इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे फंक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे जहां पे एक से अधिक इंटरवल में उनके चिन्ह अलग अलग बदलते जा रहे हो, कभी प्लस का हो रहा हो, कभी माइनस का हो रहा हो, है ना। जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने थे उसमें लेंगे, मॉडुलस फंक्शन में लेंगे, ऐसे हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग उसी समय करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। मैं मान लेता हूं कि हमारा एक फंक्शन fx है जिसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष में कैपिटल fx है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूं। तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन a टू b किसका, फंक्शन fx का, है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो कैपिटल fx होगा, कैपिटल fx मैंने माना है, और लिमिट आपका दिया है a टू b, तो क्या आ जाएगा इसका fb माइनस का fa आएगा, समझ गया ना। उसी तरह से मैं अब इसको लेता हूं, इन दोनों को हम लोग लेते हैं, ये आपका समझो कि LHS है, और फिर मैं यहाँ पे समझो RHS ले रहा हूं। RHS में आपका क्या है, a टू c fx का इंटीग्रेशन a टू c लिमिट दिया है यहाँ पे, और प्लस में c टू b फंक्शन है आपका fx, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है fx हो जाएगा, और a टू c हम लोग माने हुए हैं ना जी इसका इंटीग्रेशन। उसी तरह से यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल fx हो जाएगा, और यहाँ पे है c टू b। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा fc माइनस आपका हो जाएगा fa प्लस यहाँ हो जाएगा fb माइनस हो जाएगा fc, ये दोनों कट जाएंगे तो आपका बच जाएगा फाइनली fb माइनस fa। यानी कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट दिया हो और उसका इंटीग्रेशन निकाला हो, और फंक्शन जो है अलग अलग इंटरवल के लिए, यानी अलग अलग उसके इंटरवल के लिए उसका चिन्ह बदलते जा रहा हो, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, समझ गए ना। अब इसका कैसे यूज करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा ना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप इस तरह से, जरूरी नहीं है कि एक ही लेंगे, आप एक वास्तविक संख्या नहीं अनगिनत वास्तविक संख्या ले सकते हैं। तो यानी कि अगर 3 लेता हूं C1 C2 C3, तो इसका फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे ऐसे चेंज हो जाएगा, AC1 fx dx प्लस C1 to C2 fx dx प्लस C2 to C3, समझ रहे ना, fx dx प्लस C3 टू बी fx dx। तो इस तरह से हम लोग जितना चाहे उतना अलग अलग अंतराल लेके इसे दर्शा सकते हैं, लेकिन अपनी जरूरत के अनुसार करेंगे, वो आपके क्वेश्चन में ही जब हम क्वेश्चन बताएंगे तभी आपको क्लियर होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, यानी कि इसे हम लोग P3 एनसीईआरटी में जानते हैं। मैं देख रहा हूं यहाँ दिया है इंटीग्रेशन fx का a टू b में क्या दिया है, तो f a प्लस b माइनस x, देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ दिया है और फिर इसमें जो चर दिया है उसको घटाया है, x की जगह वो रख दिया, तो इसके यह बराबर होता है जहां लिमिट है आपका a टू b। तो हम लोग RHS से इसको बनाएंगे, हम लोग इसमें का RHS ले लेते हैं। RHS दिया इंटीग्रेशन a टू b f a प्लस b माइनस x, किसके रेस्पेक्ट में दिया है, x के रेस्पेक्ट में दिया है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, पुट कर दूंगा a प्लस b माइनस x को t, ठीक है। चलिए अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में,
x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ आ जाएगा -1 बराबर में dt बटा में dx। तो यहाँ से dx बराबर में क्या आ जाएगा, dx बराबर में माइनस का dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। ठीक है, माइनस का dt आ जाएगा। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर जब x बराबर में, ध्यान से देखिए, जब x बराबर में a है, x बराबर a है, व्हेन x बराबर a, तो t बराबर में क्या हो जाएगा, तो जब यहाँ a रखूंगा तो a से कट जाएगा, t बराबर b आ जाएगा। लिमिट में भी तो चेंज करेंगे ना, व्हेन x बराबर b अपर लिमिट, तो आपका t बराबर में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ b रखूंगा, b से भी कट जाएगा, a बचेगा। यानी कि लिमिट में भी चेंज आएगा। लिमिट क्या हो जाएगा आपका, b टू a हो जाएगा, और f यहाँ पे आ जाएगा t, और यहाँ माइनस का dt। तो ये माइनस में बाहर लगा देता हूं, माइनस का b टू a एफ टी डी टी। अच्छा, आपको पता है कि अगर बाहर यहाँ माइनस है तो इसके लिमिट में चेंज कर सकते हैं, है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये अब a टू b एफ टी डी टी। एक और प्रॉपर्टी देखे थे कि पहला ही प्रॉपर्टी था p0, तो उसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। तो a टू b यहाँ आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। समझ गए ना, तो मैंने प्रूव कर दिया ना, ये इसके बराबर होता है। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए, अगला प्रॉपर्टी जो है ना p4, एक्चुअल में ये p3 से ही उत्पन्न हुआ है। देखिए, मैं इस फॉर्मूले के आधार पर, इसी के आधार पर इसे नहीं प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका LHS लेता हूँ। LHS में दिया है 0 to a एफ एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो मैं इस प्रॉपर्टी के आधार पर क्या कर दूंगा, 0 to a एफ एक्स से जगह मैं क्या करूंगा, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़कर और इसमें जो वेरिएबल होगा उसको घटा दूंगा, यानी कि 0 प्लस a माइनस एक्स dx के बराबर हो जाएगा। यानी 0 टू a यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स dx। तो ये तो आपका प्रूफ हो गया ना, दो ही लाइन में, क्योंकि मैंने इसी का यूज करके इसे प्रूफ कर दिया। प्रूफ हुआ ना भाई। चलते हैं अब अगले प्रॉपर्टी पे। तो एक्चुअल में ध्यान रखना कि ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो देख रहे हैं, यानी एक्चुअल में ये 5 नंबर पे प्रॉपर्टी है, आपके बुक में p4 दिया है, मैं इसका यूज करूंगा p4, एज इट कहूंगा p4। इसे मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो कहूंगा कि p4 प्रॉपर्टी नंबर p4। अगर p4 की बात करें, प्रॉपर्टी p4 की, तो इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करने वाले हैं एक्सरसाइज में, तो इसको आप एकदम याद ही रखेंगे। ठीक है, याद रखना ये। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं p5। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, इंटीग्रेशन है fx का 0 to 2a में, तो क्या होगा, 0 to a fx dx इंटीग्रेशन, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ f 2a माइनस x 0 to a, इन दोनों के योगफल के ये बराबर होता है। इसे हम लोग प्रूव करने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग इसको ले लेते हैं, LHS को लेते हैं। यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a, है ना, लिमिट दिया है 0 to 2a, फंक्शन fx का इंटीग्रेशन। तो जहां तक मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी जो तीसरा प्रॉपर्टी बताया था, मैंने उसमें बताया था कि हम यहाँ पे लिमिट कई सारे आप ले सकते हैं। मैं यहाँ 0 to a ले लेता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ fx, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और प्लस a to 2a ले लेता हूँ, और फिर यहाँ पे लेता हूँ fx, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ऐसे लिख सकता हूँ ना। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, इस दूसरे वाले के लिए लेता हूँ। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि इस वाले के लिए इंटीग्रेशन ऑफ a to 2a fx dx में, है ना, इसमें क्या करेंगे, तो t बराबर में 2a माइनस x लेने पर। ठीक है, यानी कि यहां से x बराबर में हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 2a माइनस t, x बराबर में ये इधर आएगा, इधर आएगा, 2a माइनस t हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, या उसको भी कर सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dt बटा dx बराबर में माइनस का 1, यानी कि यहां से आ जाएगा माइनस का dt बराबर में dx। लिमिट में भी चेंज करेंगे। व्हेन x बराबर में a, x की जगह क्या है, a है, तो बताओ तो t बराबर में क्या हो जाएगा, t बराबर में, जब x की जगह a रखूंगा तो t बराबर में आ जाएगा आपका कितना, a। ठीक है, x की जगह मैं यहाँ a रख दूंगा तो t बराबर भी a आ जाएगा। व्हेन x बराबर में 2a, तो t बराबर में क्या हो जाएगा, तो 2a में से 2a गया आपका 0। चलिए अब यहाँ लेते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका a to 0, देख रहे हैं, लोअर लिमिट आपका a है, अपर लिमिट 0 है। तो a to 0 f
x की जगह क्या आएगा 2a माइनस टी, 2a माइनस टी, और dx की जगह क्या आएगा माइनस का dt, माइनस का dt। समझे ना? अब देखिए इसके बाद ये माइनस बाहर निकालेंगे या फिर लिमिट में चेंज कर दो तो माइनस हट जाएगा। 0 to a f 2a माइनस t dt। अच्छा मैं इसमें वेरिएबल में भी तो चेंज कर सकता हूँ ना, तो 0 to a f 2a माइनस x dx ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a, 0 to 2a किसका fx का x के रेस्पेक्ट में और किसके बराबर होगा, तो इंटीग्रेशन होगा, यही वाला लिख देता हूं, ये तो ऐसे ही रहेगा ना आपका 0 to a, लिमिट है 0 to a और फंक्शन है आपका fx x के रेस्पेक्ट में, और प्लस इसके जगह पर मैं ये यूज कर दूंगा क्योंकि इसी को ना सॉल्व करके मैं ये लाया हूं। चलिए तो यहाँ प्लस में देते हैं और प्लस में हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन f 2a माइनस x का किसके लिमिट क्या है, तो 0 to a, तो यह इसके बराबर होगा। तो यही ना मैं प्रूव करके दिखाना, तो इसका भी यूज हम लोग एक्सरसाइज में करने वाले हैं। चलिए अगला देखिए P6। अभी हमने P5 से एक प्रॉपर्टी देखी थी, मैंने P5 प्रॉपर्टी आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a, इंटीग्रेशन ये लिमिट दिया 0 to 2a, फंक्शन fx का इंटीग्रेशन 0 to 2a में क्या था आपका 0 to a लिमिट ले रहे थे और फंक्शन fx का इंटीग्रेशन और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ f 2a माइनस x और लिमिट था आपका 0 to a। यही ना हम लोग देख रहे थे, यही देख रहे थे। चूंकि यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर दिखाना है, कब, जब f 2a माइनस x fx के बराबर है। चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, केस पहला लेते हैं, केस पहला क्या है कि f 2a माइनस x जब किसके बराबर है fx के बराबर है। तो देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, लिमिट दिया है 0 to 2a, फंक्शन है आपका fx किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इसके अनुसार मैं लिख सकता हूं 0 to a fx विथ रेस्पेक्ट टू x और प्लस 0 to a, लिमिट है 0 to a f 2a माइनस x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 2a माइनस x fx रख सकते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका fx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में और लिमिट है आपका 0 to a और प्लस में यहाँ पे भी ये fx ही लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा fx का x के रेस्पेक्ट में और लिमिट है आपका 0 to a। तो ये दोनों जुड़ेगा तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा fx का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में और लिमिट है आपका 0 to a। तो यही ना आपको प्रूव करके दिखाना है। तो इसका इंटीग्रेशन 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ fx लिमिट है 0 to a, ये होता है कब, जब f 2a माइनस x fx के बराबर है। और जब f 2a माइनस x माइनस fx के बराबर होगा तो देखिए क्या होता है। केस दूसरा, केस सेकेंड, f 2a माइनस x जब माइनस fx के बराबर हो तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। देख लीजिए इंटीग्रेशन 0 to 2a फंक्शन fx का x के रेस्पेक्ट में बराबर में यहाँ पे होगा 0 to a फंक्शन fx x के रेस्पेक्ट में और प्लस 0 to a। अच्छा इसके जगह पे देख रहे हैं यह माइनस fx के बराबर है, माइनस fx के बराबर है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घटेगा तो आपका 0 ही ना आएगा जी, समझ गए ना, यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये आप प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि अगर f 2a माइनस x जो है fx के बराबर है तो इसका इंटीग्रेशन ये लेंगे और f 2a माइनस x माइनस fx के बराबर है तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। समझ गए, ये याद रखोगे। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का 1, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 7, सॉरी। चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन होगा माइनस a टू a, लिमिट दिया है फंक्शन fx का क्या होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ fx, लिमिट है आपका 0 to इसके बराबर होगा कब, जब f आपका एक सम फलन होगा, जब फंक्शन है f आपका एक सम फलन होगा यानी कि f माइनस x fx के बराबर होगा। और इसी का इंटीग्रेशन 0 कब होगा, जब f जो होगा आपका विषम फलन होगा यानी कि f माइनस x माइनस fx के बराबर हो। चलिए अब इसको प्रूव करके देखते हैं। हम लोग यहाँ माइनस a टू a fx दिया है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कुछ इस तरह से, आप जब प्रॉपर्टी P2 यानी कि प्रॉपर्टी नंबर जो 3 था उसके अनुसार माइनस a टू 0 fx dx और प्लस में 0 to a fx dx ऐसे लिख सकते हैं ना जी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब मैं क्या कर देता हूं, इसके पहले वाले पार्ट में यहाँ पर ठीक है, मैं इसमें यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a fx dx इसमें, ठीक है, इसमें
यहां पर मैं क्या करता हूं, t बराबर में -x रखता हूं। रखने पर t बराबर में -x, यानी कि यहां से x बराबर में आ जाएगा माइनस का t। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dt बटा dx बराबर में माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा सॉरी, यानी कि यहां से आपका dx बराबर में माइनस का dt आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। समझ गए ना, यानी इंटीग्रेशन यहां होगा, देखो आपका -a to 0 था, सॉरी -a to 0 था, लिमिट मैंने ध्यान नहीं दिया, -a to 0 है आपका लिमिट। चलिए -a to 0, -a to 0, तो पहले लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ लिमिट में लिख लेते हैं व्हेन x बराबर में -a, तो t बराबर में क्या होगा, जब x की जगह माइनस रखेंगे तो t बराबर में प्लस का a हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा। व्हेन x बराबर में 0, तो t बराबर में क्या हो जाएगा, -0, यानी कि 0। ठीक है, तो अब लिमिट आपका आ जाएगा a to 0 f, यहां पे x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का t, और dx की जगह आ जाएगा माइनस का dt। इस माइनस को बाहर लगा सकते हैं या लिमिट में चेंज कर सकते हैं, 0 to a हो जाएगा, और यह f माइनस t dt होगा। मैं वेरिएबल में भी तो चेंज कर सकता हूं ना जी, 0 to a f माइनस x dx, देखे ना मैंने वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और लिमिट है आपका -a to a, इसके बराबर में, इसके स्थान पर मैं ये लिख दूंगा 0 to a f माइनस x dx, और प्लस यहाँ 0 to a f x dx। चलिए केस पहला क्या है, यदि f माइनस x एफ एक्स के बराबर, f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर, यानी कि सम हो, इवन फंक्शन होगा, तब क्या होगा, -a to a एफ एक्स किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, बराबर में यहाँ पे 0 to a, इसके जगह पे क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, सॉरी एफ एक्स आ जाएगा, f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, और प्लस में आपका 0 to a एफ एक्स किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 into इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स x के रेस्पेक्ट में, यही ना हो जाएगा आपका, देख लो ये हो जाएगा पहला वाला। दूसरे वाले के लिए तो केस दूसरा जो आपका था, यदि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर, यानी कि फंक्शन जो है आपका ऑड हो, तो इसी में हम लोग रख देंगे क्या होगा, इंटीग्रेशन -a to a, लिमिट दिया है और फंक्शन है आपका एफ एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो f माइनस एक्स जो है ना जी, या किसके बराबर है, माइनस एफ एक्स, तो माइनस आ जाएगा, और 0 to a एफ एक्स dx प्लस 0 to a एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देखो ये सेम है, प्लस माइनस में है तो 0 नहीं हो जाएगा, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। यानी कि ऑड फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स का -a to a में 2 into 0 to a एफ एक्स हो जाएगा, और इवन फंक्शन होगा तो ये हो जाएगा, और ऑड फंक्शन होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, देख रहे ना, f माइनस एक्स माइनस प्लस एफ एक्स से बराबर, यानी इवन फंक्शन होगा, वह फंक्शन इवन होगा तो आपका उसका मान यह हो जाएगा, और ऑड होगा तो यह हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं लिखता हूं -1 to 1, ठीक है, और यहां लिख देता हूं sin का पावर 3x dx, तो देखो अगर मैं इसे fx मानूं, इस फंक्शन को fx मानूं sin क्यूब x को, तो अगर मैं f माइनस एक्स की वैल्यू निकालूं तो यह माइनस का sin क्यूब x आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि f माइनस एक्स का वैल्यू माइनस के एफ एक्स के बराबर है, यानी कि यह वाला कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन बिना निकाले हम कह देंगे क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टी बनाई गई है ताकि हमारा एक्सरसाइज और आसान हो जाएगा और हम क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से।
रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in जाकर सर्च करेंगे और इससे संबंधित सारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इस वीडियो में बताए गए सारे प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे ताकि अगला एक्सरसाइज हम बहुत ही आसानी तरीके से बना पाए।